खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाण में गग्ग चित्तो ये ठियो ठावयई परम सुयानि ये अहिज्जित्ता रओ सुय समाहिए। चार समाधियां बताई गई हैं, विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपह समाधि, आचार समाधि। ये चार चीजें विनय, श्रुत, तप और आचार ऐसी हैं जिनके आसेवन से समाधि प्राप्त हो सकती है, चित्त में शांति और निर्मलता की संप्राप्ति हो सकती है, विकास हो सकता है। आदमी अहंकार से बचे, घमंड में न जाए, विनय भाव रहे तो चित्त में शांति, समाधि और कई बार प्रफुल्लता भी हो सकती है। कि आदमी प्रोटोकॉल का भी व्यवहार में ध्यान रखे और घमंड अहंकार की भाषा में, विचार में, मुद्रा में न जाए। घमंड का विचार करना भी घमंड है, भाषा में घमंड को अभिव्यक्त करना भी घमंड हो सकता है, और शरीर के एक्शंस में भी, एक्टिंग में भी घमंड दिखाई दे तो उसका संबंध भी भीतर के भावों से हो सकता है। भीतर में जैसे भाव होते हैं तदनुसार अभिव्यक्ति भी हो सकती है, कि जैसा भीतर में है कई बार वही बाहर आता है। भीतर में कुछ अदृश्य रूप में रहे, बाहर में वह दृश्य प्रकट हो सकता है। कुंड में पानी है, अगर कुंड में पालर पानी है भीतर में तो बाल्टी से निकालो तो पालर पानी आएगा। कुंड में गंदा पानी है, बाल्टी में निकालो तो कुछ गंदा पानी आ सकता है। स्वच्छ पानी है तो बाल्टी से निकालो, स्वच्छ पानी आ सकेगा। तो जैसा भीतर में है वैसा बाहर अभिव्यक्त हो जाता है, हो सकता है। हमारे भीतर यह भावों का जगत है, विचार है, मन है। अब मन में क्या चिंतन है, क्या विचार है, वो दूसरे को दिखाई न भी दे। कोई मनः पर्यव ज्ञानी, अतीन्द्रिय ज्ञानी भले भीतर के विचारों को जान ले, पर सामान्य आदमी किस आदमी के भीतर में क्या विचार है उसको न भी जान पाए। परंतु थोड़ा जो गहराई से चेहरे आदि को पढ़ने वाला हो तो कुछ आकलन भी हो सकता है कि अभी भीतर में इसके क्या भाव हैं। भीतर के भाव बाहर के शरीर के अंगों में भी प्रकट हो सकते हैं, कि भय, चिंता, आलस, अमन, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कह देत आश्रय। भय, चिंता, आलस, अमन, सुख दुख हेत अहेत,
मन महीप के आचरण दृग दीवान कह देत। बाहर के जो अंग हैं उनमें भीतर की मनः स्थिति कई बार प्रकट हो जाती है, तो बहुत आसानी से कई बार हम जान सकते हैं भी अभी क्या भीतर में है। अब कोई डरा हुआ आदमी है तो उसकी चेहरे की मुद्रा कैसी है, कोई आदमी चिंता में है तो उसकी मुद्रा शरीर की कैसी है, आलस्य का है भाव तो शरीर की स्थिति कैसी है। ऐसी कई चीजें हैं। स्नेह का भाव है या आक्रोश का भाव है। स्नेह का भाव है, चेहरे की मुद्रा कैसी होती है। गुस्से में आक्रोश में है तो चेहरा कैसा हो जाता है। ये जो मन के भाव हैं, मन को राजा मान ले तो ये चेहरा आंखें ये दीवान है, तो ये प्रकट कर देते हैं कि महीप, मन रूपी महीप में क्या अभी भाव है। तो हमारे भीतर के जो भाव हैं वो मुद्रा के रूप में, आकृति में उनका प्रभाव भी परिलक्षित हो सकता है। तो जब आदमी अहंकार की भाषा बोलता, भीतर में अहंकार है, तो फिर भाषा में भी घमंड अभिव्यक्त हो सकता है। जो साधु, जो आदमी अहंकार को दूर रखे और मार्दव भाव का अभ्यास रखे, मानम मद्दव याजिणे, मार्दव से मान को जीतने का प्रयास करे, तो मार्दव है, विनय है, चित्त में शांति रह सकेगी। जो अविनय का भाव हो, अहंकार का भाव हो, उद्दंडता का भाव हो और वैसा आचरण हो, आदमी दुखी बन सकता है। अविनीतात्मा दुखी बनता है और सुविनीतात्मा सुखी रहता है। विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनियस्य जस्येयम दुह ओ नायम शिखम से अभिगच्छति। अविनीत को विपत्ति मिलती है और विनीत को संपत्ति मिलती है। बस ये दो बातें जिसने जान ली और ध्यान रखे, फिर वह शिक्षा को भी प्राप्त कर सकता है। तो विनय एक समाधि प्राप्ति का उपाय है। श्रुत समाधि है कि श्रुत की आराधना करे। जैसे हमारे आगम हैं, अब आगमों को हम पढ़ें, उत्तरध्ययनानि का अच्छी तरह पठन करें, अर्थ को समझें, स्वाध्याय करें, चितालना करें। चितालने के साथ साथ अर्थ बोध भी दिमाग में आ रहा है। भगवती सूत्र को पढ़े। और हमारे यूँ 32 आगम मान्य हैं। हमारी परंपरा में जैन श्वेतांबर 13 पंथ में 32 आगम प्रमाण के रूप में हमें मान्य है। आगम यूँ और भी कोई 45-84, पर हमारी परंपरा ने या हमारी परंपरा में 32 आगम प्रमाण के रूप में स्वीकृत हैं। 11 अंग तो स्वतः प्रमाण हैं, बाकी के आगम भी हमारे यहाँ प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित। तो आगमों का स्वाद। अब भगवती सूत्र को कोई पढ़े, इतना बड़ा समुद्र सा महाकाय भगवती सूत्र, उसका पारायण करे, स्वाध्याय करे, तो पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी बातें, पढ़ते पढ़ते चित्त में शांति, प्रेरणा, वैराग्य भाव की परिपुष्टि भी हो सकती है। तो ऐसे 32 आगम हैं। हमारे
जीवन में साधु साधियों के जीवन में अगर 32 का पारायण हो जाए, समझिया भी है 32 का पारायण कि 50 वर्ष का दीक्षा लिए हो गए और आगे बढ़ गए कि 32 आगम मैंने पढ़े या नहीं पढ़े, नहीं तो अब शुरू करूं, कई 5-7 पढ़े 8 पढ़े ठीक है, अब और अवशेषों को पढ़ने की चेष्टा करें। तो आगम का स्वाध्याय करते करते भी चित्त में समाधि का भाव पुष्ट हो सकता है। तो नान मेघग्ग चित्तो ये, हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान मिलता है। और ये धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान, और ज्ञान मिलने से फिर स्वाध्याय से चित्त की एकाग्रता, मन है एकाग्रता, मन स्वाध्याय में लग गया तो मन की एकाग्रता भी उपलब्ध हो सकती है। और ज्ञान हो गया, चित्त एकाग्र है, तो ज्ञान में मैंने क्या जाना, यह गलत है, यह अच्छा, यह मोक्ष का मार्ग, यह संसार का मार्ग, तो मैं अपने आप को सन्मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में स्थापित करूं। तो ज्ञान होने से, एकाग्र चित्त होने से फिर हम सन्मार्ग में, धर्म मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में अपने आप को नियोजित कर सकते हैं और दूसरों को उपदेश देकर, बताकर, समझाकर औरों को भी धर्म मार्ग में हम स्थापित कर सकते हैं। तो स्वयं को भी समाधि, दूसरों को अच्छी बातें बताते हैं, दूसरों को भी चित्त समाधि मिल सकती है। साधु साध्वियाँ, समणियाँ उपदेश व्याख्यान करते हैं तो लोगों को व्याख्यान सुनते सुनते भी एक शांति, समाधि, अच्छापन चित्त में अनुभव हो सकता है। तो श्रुत भी एक समाधि का कारण है। और तप है समाधि, कि तपस्या करें तो भी समाधि मिल सकती है। अब जिनके शारीरिक और आदि अनुकूलताएं हैं, अब वो तपस्या करें, उपवास करे, बेला करे, तेला करे, एकांतर करे, पौरुषी करे, एकासना करे। तपस्या करने से भी, उपवास भी कर लो, उपवास करने से भी कुछ अच्छापन का अनुभव हो सकता है। पेट खाली है, बहुत अच्छी अनुभूति हो सकती है। तो ये अनाहार की तपस्या है। और भी तपस्या, किसी की सेवा करो, सेवा करने से भी अच्छी समाधि, दूसरों को साता पहुँचाएं, दूसरों की सेवा करें, उससे खुद को अच्छा लाभ मिल सकता है तो सेवा दूसरों की, लाभ दूसरों को भी मिलता है, मिल सकता है, खुद को लाभ और मिलता है। तो यह तपस्या है, तप है, समाधि है, वो भी शांति का, निर्मलता का एक कारण है। और आचार समाधि, आदमी आचार में जागरूक रहता है, साधु है, आचार में जागरूक है, तो आचार के प्रति जागरूकता रखने से भी समाधि मिलती है। इरिया समिति एक हमारा समितियों में जो पहला पाठ, पहला अंग इरिया समिति। अब चलते चलते जागरूक रहें इरिया समिति में, बहुत अच्छा आचार का क्रम है। निर्जरा का साधन भी वंश हमारा 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ जो आचार हैं। तो इरिया समिति में जागरूकता, युग प्रमाण भूमि, शरीर प्रमाण भूमि को देख देख कर चलना। कोई कीड़ा मकोड़ा, चिंटी, कोई जीव जंतु, हरियाली कुछ है तो पैर को इस तरह रखने का प्रयास करें कि जीव हिंसा में मेरा पैर प्रवृत्त न हो जाए। तो ये समितियाँ, गुप्तियाँ, महाव्रत जो आचार है,
उनके प्रति जागरूकता रखना, सम्यक पालन करना, यह भी एक समाधि का हेतु बन सकता है। तो ये 4 समाधियाँ 10वें आलियम के 9वें अध्ययन में जो बताई गई हैं, एक सुंदर मार्गदर्शन है जीवन के लिए। साधु साध्वियों समणियों को तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए। गृहस्थ भी कोई इन चारों का अनुशीलन करेगा, उसको भी समाधि मिल सकेगी। ये तो उपाय हैं जो भी काम में लेगा। अब गुड़ है, ये आदमी खाओ चाहे वो आदमी खाओ, सामान्यतया एक स्वस्थ आदमी है तो सामान्यतया गुड़ का स्वाद मिठास के रूप में आएगा। तो जो भी विनय, श्रुत, तप और आचार का परिपालन करेगा, आचरण करेगा, तो उसको समाधि की प्राप्ति हो सकती है। तो यह समाधि तो ज़्यादा तो खुद के हाथ की चीज़ है, खुद के हाथ की ही ज़्यादा चीज़ है। दूसरे तो निमित्त भले कोई बन जाए, तो खुद मजबूत है तो कोई कुछ भी बोल दे, मेरे क्या फर्क पड़ेगा। गाली सुनाने हुए गुमरा, कोई कितनी गालियां दे दे, गालियां कोई देगा तो हमारे गुमरे थोड़े ही होते हैं गालियां सुनने से। बोल दिया तो बोल दिया, हम उसके साथ जुड़ेंगे, हम जुड़ जाएंगे। मुझे ऐसे कह दिया मुझे, तो फिर असमाधि हो सकेगी। तो हम जुड़ते हैं घटना के साथ तो असमाधि हो सकती है। हम जुड़ेंगे नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, मुझे क्या मतलब, मैं ध्यान ही नहीं दूं, ध्यान हटा लूं, कोई खास बात नहीं, बोल दिया तो हमारे पर उसका असर नहीं। वाटर प्रूफ है, उस पर क्या असर होगा। तो हम एकदम अपने आप में, अगर हालांकि थोड़ा कठिन है कि मुझे ऐसे कह दिया, मन में आ सकता है, वो मन में लाए नहीं। आयारों की वाणी का अरई के आनंदे इत्थम्पि अग्रहे चरे आश्रय। अग्रहण, हर चीज को दिमाग में जमाओ मत, बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया। इसलिए समाधि लगभग काफी खुद के हाथ में रह सकती है। हम घटना के साथ जुड़े नहीं, अपने आप को अलग रखें। तो ये प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को जोड़े नहीं भावों से, यानी गलत रूप में न जोड़े, तो चित्त में समाधि रह सकती है। या चित्त का चिंतन बढ़िया बना लें कि भाई ठीक है, इसने बोला है, मैं समता रखूं, सहन करूं, मेरी आत्मा अच्छी रह सकेगी। देखिए, दूसरे के कहने से कोई खराब नहीं होता है। फिर उसने मुझे कह दिया, 100 बार कह दो ना, उसके कहने से मैं खराब थोड़ा ही हो जाऊंगा। नन्नस्य वयना चोरो, नन्नस्य वयना साहू, अप्पा अप्पम बियारे। अन्य न अन्यस्य कथनात्, वचन से नान्यस्य वचनात् चोरो, किसी के कहने से कोई चोर नहीं बन जाता। ईमानदार है, कोई कहे चोर है, 100 बार बोल दो चोर है, कहने से चोर नहीं होता कोई। नन्नस्य वयना साहू, दूसरे के कहने से कोई साधु भी नहीं बनता, साहूकार भी नहीं बनता। है वैसा है, प्रशंसा कर दी कि ये बहुत बढ़िया, पर बढ़िया है कि नहीं वास्तव में। कि बाप के सराहने से बेटा कोई अच्छा हो जाएगा जरूरी नहीं है। कि बाप ने खूब प्रशंसा कर दी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, पर आपने कहा वो बातें बेटे में है या नहीं अच्छी। तो कोरा बाप के गुणगान, बाप के द्वारा प्रशंसित होने से कोई अच्छा हो जाए जरूरी नहीं। तो दूसरे के कहने से आदमी अच्छा नहीं बनता, दूसरे के कहने से कोई चोर खराब नहीं बनता। अप्पा अप्पम बियानी, आत्मा आत्मा को जानती है। मैं कैसा हूं तुम खुद सोचो, तुम कैसे हो। तो आदमी अपनी समाधि को अपने हाथ में रखने का अगर अभ्यास कर ले
बाकी जब तक कसाय का उदय होता रहता है प्रकट ज़्यादा रूप में, तो फीलिंग को आदमी संवेदना करता है। रे किसी ने कुछ कह दिया, दिन भर दिमाग में वो बात है, मुझे ऐसा कह दिया। अरे सुबह का अब तब तक तुम दिमाग में भार ढो रहे हो उस बात का। तो दिमाग में भार नहीं ढोना चाहिए। कह दिया तो कह दिया, खत्म बात, मोटा मोटी, मुझे क्या मतलब, उसने कहा, उसकी कमजोरी होगी, मैं क्यों गुस्सा करूं, क्यों दुख करूं। तो दुखी नहीं बने आदमी। तो यह अपनी समाधि अपने हाथ में रखने का हम अभ्यास रखें, तो यह विनय, श्रुत, तप और आचार, ये चार जो समाधियां हैं, इनका अनुशीलन करने से चित्त में समाधि और निर्मलता की प्राप्ति हो सकती है।